ओम पोतन भागवतम प्रथम अध्याय 14 पद्य। पर पहले जो 3 पद्य उनको फिर से सुनेंगे। प्रथम पद्य था, मोक्ष पद प्राप्ति हेतु है चिंतन, जो करता है लोक रक्षा आरंभ, जो भक्त पालन कला में है सक्षम, जो दानवोद्रेक को करता है स्तंभन, जो लीला मात्र करे सृष्टि का आविष्करण, जो महानंदांगना का है छोटा बालक श्री कृष्ण। दूसरा पद्य शिवजी के बारे में था। भक्तिपूर्वक साष्टांग प्रणाम उनको जो करते हैं निरंतर तांडव, जो दया का है सागर, शूलधारी पर्वतराज पुत्री के मुख कमल को जो करे उज्ज्वल, बालचंद्र को धरे बालों में हाथों में कपाल, मन्मदाहंकार पर्वत को जो करे दुर्बल, नारदादि मुनिमुखियों के मानस कमल में भ्रमण करे जो भ्रमर। तीसरा पद्य ब्रह्मा जी के बारे में था। चराचर सृष्टि का जिनको है विज्ञान, उनको सर्वदा सेवा समर्पण, भारती को सांत्वन देकर वेद राशि को जो करे विभाजन, देवताओं का अधिनेता कल्मषहरण से जो करे दीन जनोद्धारण, जो शुभ प्रदाता है उनके लिए जो तपस्या में है मग्न। अब 14 पद्य गणेश जी के बारे में है। सादर नमन उनको जो जीते अद्रिसुता का वात्सल्यमय हृदय, दोष मिटा के शरणागति से प्रसन्न विघ्न लताओं को करे विलय, जो मधुर भाषण से तीनों लोकों की आनंद का बने आधार, मोदक भक्षक वाहन मूषक सदा शुभ लाभ करे प्रसार। सादर नमन उनको जो जीते अद्रिसुता का वात्सल्यमय हृदय। इसमें पोतना जी सादर नमन करते हैं उनको जिनको अद्रिसुता यानी पार्वती देवी का वात्सल्यमय हृदय को जीतने वाले को जो गणेश जी है। दोष मिटा के, सबके दोष मिटा के, शरणागति से प्रसन्न होके विघ्न लताओं को करे विलय, जो विघ्न लताओं का विलय करते हैं, जो मधुर भाषण करते हैं और तीनों लोकों की आनंद का आधार है। मोदक भक्षक जो मोदक खाना पसंद करते हैं, वाहन मूषक, मूषक वाहन जिनके पास है, और सदा शुभ लाभ जो प्रसार करते हैं। अब हम हमेशा कोई पूजा या व्रत किए तो गणेश जी की पूजा करते हैं सबसे पहले। तो हम गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं, ये बात हम सोचें तो अथर्व शीर्ष में एक वाक्य है, त्वम मूलाधार स्थितोसि नित्यम। हम बोल रहे हैं कि गणेश जी मूलाधार में है, इसीलिए पहला पूजा उनका है, पहले उनको पूजा करना है सबसे पहले। तो मूलाधार चक्र हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में स्थित होता है। इसका तत्व भूतत्व है। ये हमारे भौतिक जीवन का आधार है। इस दुनिया में हम कैसे रहेंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, इसी चिंता में हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है और हमारी पूरी शक्ति इसी के लिए लग जाता है। तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जो है मूलाधार में एक सांप की तरह सोया हुआ रहता है। अब उसको हमें जगाना है। जो हमारे चिंता होती है दैनिक जीवन का, उससे अगर हम ऊपर उठ सके तो हम आगे जा सकते हैं। और फिर क्या मिलेगा, स्वादिष्ठान चक्र। ये मूलाधार से ऊपर स्वादिष्ठान चक्र होता है। इसका तत्व जो है ये जल तत्व है। अगर हम स्वादिष्ठान तत्व चक्र जो है उसको हम जगा सके तो हमारे अंदर की सृजनात्मकता जो है वो जग जाता है। और ये इसीलिए बंद रहता है क्योंकि हमारे अंदर जो डर होते हैं उनके वजह से ये स्वादिष्ठान चक्र बंद रहता है। और हम उससे भी अगर ऊपर उठ सके तो मणिपुर चक्र है, ये नाभि के पास होता है, उसका तत्व अग्नि तत्व है। इसको जगाने से हमारा आत्मबल बढ़ जाता है और धैर्य बढ़ता है।
उसके ऊपर है अनाहत चक्र जो हृदय के पास होता है। इसका तत्व वायु तत्व है। इसको खोलने से हम दुनिया में सभी से प्रेम भाव के साथ रह सकते हैं और सबको अपना सकते हैं। ये अनाहत चक्र है। बाद में इससे भी ऊपर है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र हमारे गले में होता है और इसका तत्व आकाश तत्व है। अगर ये अच्छे से काम कर रही है तो हमारी भाषा और हमारी बोली जो है वो अच्छा होता है। ये विशुद्ध चक्र है। फिर इससे हम ऊपर उठ सके, हमारा शक्ति कुंडलिनी शक्ति जो है अगर ऊपर उठ सके तो आज्ञा चक्र जो भ्रुकुटी के पास होता है उसका जगने से हम जो आगे होने वाला है वो भी देख सकते हैं और ऐसी बातें भी पता कर सकते हैं जो बाकी सबको पता नहीं होता है। इसको आज्ञा चक्र या तीसरी आंख जैसे शिव जी का होता है ना, ऐसे बोलते हैं आज्ञा चक्र। फिर इससे ऊपर है सहस्त्रार चक्र। ये सिर के शिखर पर मौजूद होता है। इसके जागृत होने से हम दुनिया की बातों से उठ के परमात्मा की चेतना का हम अनुभव कर सकते हैं। ये सहस्त्रार चक्र है। बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनने में, ये चक्र के बारे में पता करने में, कुंडलिनी शक्ति के बारे में पता करने में। पर सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले क्या था? कौन सा चक्र सबसे पहले था? मूलाधार चक्र। उसको पहले जगाना है। हमारी ज़िंदगी ज़्यादातर मूलाधार शक्ति को प्रेरित करने में ही गुजर जाता है। इसीलिए गणेश जी को मूलाधार चक्र का अधिनेता मानकर उनकी पूजा करने के लिए बोलते हैं। अगर हम मूलाधार शक्ति को जगाए, उससे आगे जा सके तो फिर हम स्वादिष्ठान, मणिपुरा, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार चक्र के बारे में सोच सकते हैं। अब पद्य का अर्थ थोड़ा समझ गए हम, तो फिर से सुनेंगे। अभी हमको पता चल गया है कि हम गणेश जी की प्रार्थना क्यों करते हैं। तो पद्य फिर से सुनते हैं। 14 पद्य पोतना जी का भागवतम प्रथमा अध्याय। सादर नमन उनको जो जीते अद्रिसुता का वात्सल्यमय हृदय, दोष मिटा के शरणागति से प्रसन्न, विघ्न लताओं को करे विलय, जो मधुर भाषण से तीनों लोकों की आनंद का बने आधार, मोदक भक्षक वाहन मूषक, सदा शुभ लाभ करे प्रसार।